जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, जो आप स्तोत्र पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, वास्तव में उसका दैवीय आश्चर्यजनक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप उसको श्रद्धा भाव से पढ़ें। अभी कुछ चर्चा इस विषय के ऊपर आज हम करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 20 जून सन 2022, दिन सोमवार, आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। देखिएगा, हर व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानता है और भगवान में उसकी आस्था है, थोड़ी या ज़्यादा जैसी भी है, वो कोई न कोई स्तोत्र पाठ अपने जीवन में एक बार करता ही करता है। और देखो, लाखों करोड़ों वो भी लोग हैं जिन्होंने प्रतिदिन नियम बना रखा है कि हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे, आज हम देवी स्तोत्र पढ़ेंगे, दुर्गा कवच पढ़ेंगे। तो कहने का भाव यही है कि ये जो स्तोत्र आदि होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप ध्यान रखना, आपको पता नहीं लगेगा, ये आपके जन्म जन्मांतरों के बुरे कर्मों को धोते चले जाते हैं। जैसे एक चादर को, मैली चादर को हम साफ करते चले जाते हैं, गंदे घर को साफ करते चले जाते हैं, और एक दिन वो घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे ही हमारे किए गए जाने अनजाने में अनेकों प्रकार के पाप जो जन्मों से हमारे ऊपर लदे होते हैं और जिनका हिसाब सुख और दुख के रूप में हमें देना होता है। आप ये जो स्तोत्र कवच आदि पढ़ेंगे ना, इससे आपको शानदार लाभ की प्राप्ति होती है। कई बार बहुत लोग अच्छे से संस्कृत नहीं समझते, लेकिन वो भावना प्रबल रखते हैं और भगवती का या किसी भी देवी देवताओं के जुड़े हुए स्तोत्र आदि पढ़ते हैं। भान नहीं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन भगवान समझदार है। वो आपकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उसी हिसाब से आपको शुभ आशीष दे रहे होते हैं। कई बार आप सोच लेते हैं कि इतने साल हो गए स्तोत्र पढ़ते हुए, लाभ नहीं मिला, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हमने कर्जा इतना ले रखा है कि अब तक वो उतरा नहीं है। मतलब हमारे कर्म ऐसे बुरे हैं पूर्व जन्मों के कि उन्हें धोते धोते, साफ करते करते आपकी भक्ति उसमें जा रही है। लगन से करते रहना, हिम्मत मत हारना, आपको शानदार लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग दुर्गा कवच पढ़ते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। आप मन से दुर्गा कवच आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक दो लाइनें वैसे ही सुना रहा हूँ। शंखनी चक्षुषोर मध्य स्रोत योर द्वार वासनी, कपलऊ कालिका रक्षेत कर्णमूले तू सांकरी। हमने तो बोल दिया, लेकिन भाव कितने बड़े हैं। दोनों नेत्रों के मध्य में शंखनी भगवती मेरी रक्षा करें, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें, कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भागी की रक्षा करें। नासिकायाम सुगंधा च उत्तरे ओष्टे च चर्चिका, अध्रे च अमृत कला जिह्वाम च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में भगवती देवी रक्षा करें। जितने भी गुप्त से गुप्त स्तोत्र कवच आदि आप पढ़ते हैं, चाहे वो इंद्राक्षी स्तोत्र हो, इंद्राक्षी कवच हो, आदित्य हृदय स्तोत्र हो, नारायण कवच हो, महामृत्युंजय स्तोत्र हो, उनमें इतनी अद्भुत अद्भुत चीजें छुपी हुई हैं कि आप पूछिएगा मत। कई बार जीवन में हमें पता नहीं लगता, हम उतना अच्छा काम कर जाते हैं, और कई बार हमें जीवन में एहसास नहीं होता, हम बहुत बुरा काम कर जाते हैं। इसलिए मेरे साधकों, आज मेरी बात का ध्यान रखना, जब भी आप इस स्तोत्र या कोई कवच पढ़ें, इतना तो हमें पता ही होता है कि हम भगवती सरस्वती का पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी जी का पढ़ रहे हैं, दुर्गा जी का पढ़ रहे हैं, कृष्ण जी का पढ़ रहे हैं, राम जी का, XYZ, बगलामुखी, दशम महाविद्याएं, भैरव जी, कोई भी आपको पता है। बस आप अपनी पूर्ण आस्था, अब उस समय जो भी देवी देवता का आप पढ़ रहे हैं, उसमें पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आप पढ़ना,
और कवच का मतलब यही होता है कि जो आप कवच पढ़ रहे हैं उससे आपके शरीर की, आपकी भौतिक संपन्नता की, आध्यात्मिक संपन्नता की, हर तरह की आपकी रक्षा होगी और आध्यात्मिक और भौतिक सुख की आपको प्राप्ति होगी। आपकी देह की रक्षा होगी, आपके घर की रक्षा होगी। देखो ना दुर्गा कवच में तो एक एक अंग की रक्षा भगवती से मांगी गई है दुर्गा कवच में, इसीलिए वो कवच है। पहले जब युद्ध के मैदान में लोग लड़ते थे तो शरीर के ऊपर लोहे का, नाना प्रकार के धातु का कवच डाल करके तलवारों से, भालों से लड़ाई लड़ी जाती थी, तो वो कवच उनकी शत्रु के प्रहार से रक्षा करता था। ऐसे ही ये कवच होते हैं, ये हमें नाना भांति के हमारे कुटिल ग्रहों से, कुटिल ग्रहों की दृष्टि से, किए कराए से, मुटकरनी से, नाना प्रकार की चीज़ों से ये हमारी रक्षा करते हैं कवच आदि। इसलिए जब भी आप इन्हें करें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें, नहीं तो ना करें। और जब भी इन्हें पढ़ें तो एक बार उनका 1-2 बार कभी रिवीजन कर लिया करें, हिंदी अर्थ देख लिया करें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने जो आज ये पढ़ा बिल्कुल आज सरल सा करके आपकी समझाने की नीयत से मैंने पढ़ा, तो ऐसे ही समझने की और समझाने की नीयत से ही आप अपने घर में प्रेम पूर्वक पढ़ा करें, ताकि जब आप उन्हें पढ़ें, चाहे लयबद्ध तरीके से पढ़ें, गायन के रूप में पढ़ें, लेकिन कवच स्तोत्र जब भी पढ़ा जाता है बोल कर पढ़ा जाता है, जो आवाज़ किसी को सुनाई दे सके, पास बैठे व्यक्ति को। पाठ है ये, इसलिए पाठ तो पढ़ के ही पढ़ा जाता है ना। मंत्र है वो उपांशु, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार से होता है, वो मैंने आपको अलग वीडियो में बताया हुआ है, उसे आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। और जब आपको कवच या पाठ याद हो जाए फिर तो पूरा रोमांच आ जाता है, मस्ती आ जाती है। डूब करके अपने देवी देवता के उस स्वरूप में, अपने इष्ट में आप उसे पढ़िए और देखो क्या आनंद आएगा। रावण जब शिव तांडव पढ़ा करते थे, वीर रस में ओतप्रोत हो जाया करते थे। तो कहने का भाव यही है, जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे आनंद आएगा। कई बातें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, बस आपको किसी गाइड की ज़रूरत होती है, कोई आपको समझा दे तो आप और अच्छे से करने लगते हैं, है ना। तो बस वही छोटा मोटा जितना भी मुझे टूटा फूटा ज्ञान है तो मैं आपके सामने आकर के वो प्रस्तुत कर देता हूँ। और बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे अपने हैं, आप जितना अच्छे से अच्छा भगवान का काम कर सकें, गुणगान कर सकें, उतना ही अच्छा आपका हित होगा। मेरा इसमें ये ध्येय छिपा होता है। ठीक है, तो आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज जैसे कि दिन सोमवार का भी है भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। अब देखो ये भी हमने कवच बनवाया ना, कवच बनाइए, आपकी सुरक्षा रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, जिन जिन की जन्म पत्रिकाएं, जिनके बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आती हैं, या आपके कोई ऐसे दिव्य यंत्र हैं, या आपके कुछ अनुष्ठान विशेष चलते रहते हैं और आपकी रुद्राक्ष आदि होते हैं, तो बस थोड़ा सा आप समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सभी का एक साथ समय नंबर नहीं आ सकता, टाइम लगता है। जिनके अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आपको थोड़ी वेटिंग करनी पड़ जाती है, महीने की, 2 महीने की, 3 की, 4 की। बस आप थोड़ा सा ऐसे ही गंभीरता से हमारा साथ दीजिएगा, ताकि 1 बाय 1 करके हम सबका कार्य कर सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।